लेजर क्रिएट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे हैं, बिल्कुल बाहर है, इसके बाहर तो टैली बंद हो जाएगी। तो यहाँ से हमने प्रेस किया डी से डिस्प्ले, ठीक है। उसके बाद अकाउंट बुक, यहाँ से हम यहाँ लेजर, यहाँ पे एक लेजर आता है, उससे हम देख पाएंगे लेजर ऑलरेडी कौन कौन से हैं। हमें तो क्रिएट करना है, तो क्रिएट करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की क्या है, ए, अकाउंट, लेजर आ गया, यहाँ से सीधा दबाया एल से लेजर। लेजर में आपसे बोल रहा है क्रिएट करना है, डिस्प्ले करना है, चेंज करना है, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, क्रिएट। यहाँ से हम क्रिएट करेंगे। तो बैलेंस शीट बनाने के बाद हम ये सारे लेजर क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे लैंड क्रिएट करना है, तो लैंड मुझे एक लेटर है, तो मैंने सबसे पहले नेम में क्या डाला, LAND, लैंड डाला। उसके बाद अंडर मांग रहा है, तो अंडर मतलब ग्रुप, तो लैंड हमारा क्या, फिक्स एसेट्स, क्या है, वहाँ सेलेक्ट किया फिक्स एसेट्स, ठीक है। इन्वेंट्री वैल्यू नो, सब बाकी कुछ भी नहीं, एड्रेस वगैरह अभी हम नहीं डालेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में डालेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं, GST नंबर, पैन नंबर, ऑफिस में हम सब डालते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे बोल रहा है क्या लैंड का ओपनिंग बैलेंस था, हाँ, हम ओपनिंग बैलेंस डालना चाहते हैं। अगर लैंड आपने नहीं खरीदी है तब तो ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कितना मैंने बोला था, अमाउंट डालो 2,50,000। ये हमारा एक लेजर क्रिएट हो गया, एंटर कर दो, ये एक लेजर क्रिएट हो गया। इसी तरीके से सारे लेजर क्रिएट होंगे, बस हमको यहाँ दिमाग लगाना है कि अंडर क्या आएगा, ठीक है। तो मैं आपको सारे एक बार बता रहा हूँ, फिर आप खुद करेंगे इसको, ठीक है। तो देखो नॉन करंट सारे जो मैंने आपको बताया यहाँ तक सेम आएगा, यहाँ कहाँ, लैपटॉप तक सेम आएगा, फर्नीचर, मोबाइल, लैपटॉप, ये सारे एसेट आपके कौन से, फिक्स्ड, और ओपनिंग बैलेंस आप डाल देना। FD जब आप क्रिएट करेंगे यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट, उसको आप लेंगे अंडर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे, क्योंकि आपकी वो इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद ये जो एसेट्स हैं आपके, जैसे डेटर्स हैं, यहाँ पे आप नाम लिखेंगे पार्टी का, रॉय, सोनू, जो भी है, और उसको यहाँ पे क्या लेंगे, अंडर सन्डे डेटर्स, ठीक है। और यहाँ पे जब आप बैंक लेंगे दोनों, तो यहाँ पे बैंक के नेम, यहाँ पे अंडर बैंक अकाउंट आएगा, बैंक लेना है। प्रीपेड इंश्योरेंस आपका है, इसको क्या लेंगे आप, प्रीपेड इंश्योरेंस, नीचे लेंगे करंट एसेट्स, क्या लेंगे आप, करंट एसेट्स क्रिएट करो, फिर लायबिलिटी क्रिएट करेंगे, करो। चलो देखो, अब लायबिलिटी साइड के लेजर में कैसे हम करेंगे। जो हमारी लायबिलिटी साइड है उसमें कैपिटल क्या करोगे आप, अपना नाम लिखोगे यहाँ पे कैपिटल, और अंडर भी कैपिटल अकाउंट। फिर यहाँ पे जो लायबिलिटीज लोन्स वगैरह वाली है, तो आप जहाँ से लोन लिया वो लिख देना अंडर अनसिक्योर्ड लोन। अगर सिक्योर लोन है तो सिक्योर, अनसिक्योर्ड तो अनसिक्योर्ड, अभी हम अनसिक्योर्ड ही लेंगे, ठीक है। चलो करंट लायबिलिटी, ये सारी जो एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ड्यू है या क्रेडिटर है, इन सब का अंडर अकाउंट क्या होता है, करंट लायबिलिटी, ठीक है। ये सब क्रेडिटर कैसे लोगे आप, क्रेडिटर कैसे लोगे, क्रेडिटर को नाम लिखना पार्टी का, और अंडर क्या लोगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स लोगे तो अपने आप ही करंट लायबिलिटी में ही जाएगा, ठीक है। करो इसको, बैंक लोन क्रिएट कर रहे हो ना, ठीक है। बैंक लोन अंडर क्या लोगे, अनसिक्योर्ड लोन, बैंक लोन को अंडर अनसिक्योर्ड, देखो आ गया, उसको वहाँ सेलेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पे हमने ओपनिंग बैलेंस डाल रहा हूँ ना सब में, हाँ, सब ने ओपनिंग बैलेंस डालना, डालो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस समझ में आता है कब डालना है, जब कोई चीज़ पहले से चली आ रही है तो ओपनिंग बैलेंस पिछले साल की इस साल कंटिन्यू हो रही है। अगर कोई चीज़ नई है, मान लो आप लोन ले रहे हो, उसकी एंट्री कर रहे हो और उसका लेजर क्रिएट कर रहे हो, तो ओपनिंग बैलेंस हमें नहीं डालना होता, फिर तो आप एंट्री कर रहे हो, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रिएट कर रहे हो ना, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अंडर करंट लायबिलिटी, ठीक है। देखो
अब हमने सारे लेजर क्रिएट कर लिए। अब हमें ये चेक करना है कि जो हमने क्रिएट किया उसके बेसिस पे, जिस बेस पे हमने बैलेंस शीट का डेटा देके क्रिएट किया, क्या वो आ गई या नहीं आई। तो लेट्स चेक। तो हम वापस जाएंगे, बिल्कुल मेन गेटवे पे आ जाएंगे, वहां से बी दबाएंगे, बैलेंस शीट पे आ जाएंगे। बैलेंस शीट ये आ गई। क्या आपकी बैलेंस शीट टैली हो रही? दोनों साइड देखिए, बैलेंस शीट का अमाउंट दोनों साइड बराबर है, बिल्कुल बराबर। जो आपकी बैलेंस शीट था वही सेम टोटल। क्या आपने बैलेंस शीट बनाई थी? बैलेंस शीट नहीं बनाई, हमने सिर्फ लेजर क्रिएट किया, उसने अपने आप बैलेंस शीट की अमाउंट पुट कर दी। ठीक है। अब यहाँ पे होता है, ये होती है कंडेंस्ड बैलेंस शीट। क्या होती है? कंडेंस्ड। यहाँ से हम ऑल्ट F1 करेंगे तो डिटेल बैलेंस शीट आ जाएगी। अब जो जो आपने डाला होगा सब आ जाएगा। देखो, आपने फिक्स एसेट क्रिएट के अंदर, फिक्स एसेट क्या है? ग्रुप है, आपने क्रिएट नहीं किया, लेकिन आपने इसके अंदर क्या क्या डाला टैली ने आपको बता दिया। इन्वेस्टमेंट में आपने क्या डाला टैली ने बता दिया। ठीक है। उसके बाद करंट एसेट्स में आपने क्या क्या डाला टैली ने बता दिया। ठीक है। इस तरीके से कैपिटल में क्या डाला, अनसिक्योर्ड लोन में क्या डाला, करंट लायबिलिटी में, सब कुछ टैली ने आपको बता दिया। अगर ये टैली में मैच है, इसका मतलब आपका ओपनिंग डेटा बिल्कुल ठीक है। अगर ये टैली नहीं होती ना, तो यहाँ पे जिस साइड कम पड़ता वो बताता, वो आपको लिख के बताता क्या, डिफरेंस फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस। जिस साइड कम होता, मैच नहीं होता, तो बताता इधर डिफरेंस है, इधर डिफरेंस है। इस पर हमारी टैली पूरी ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से एंट्री शुरू करेंगे हम। परचेज की एंट्री, सेल की एंट्री, खर्चों की एंट्री, अपने आप चीजें नई नई आती जाएंगी और हम साथ साथ अब लेजर क्रिएट करेंगे। अब अलग से क्रिएट नहीं करेंगे, साथ साथ क्रिएट करेंगे। ठीक है। चलो, क्या कह रही हो पूजा तुम?